दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लीकर मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। ईडी का ये कहना है कि लीकर मामले में जो घोटाला हुआ है 1000 करोड़ का, उसमें अरविंद केजरीवाल मेन की हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल बीमार हैं, उनको टाइप 2 का उनको शुगर है, उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में तिहाड़ जेल प्रशासन चिंता उनकी नहीं कर रहा है, बल्कि केंद्र के साजिश पर वो भी उसमें शामिल है। और आम आदमी पार्टी के तरफ से तो यहाँ तक लगातार 2-3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया जा रहा है कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल की हत्या की पूरी साजिश रची जा रही है, जिसमें तिहाड़ जेल, ईडी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। और ये तब कहा जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि हमें शुगर टाइप 2 लेवल का है, इसलिए इंसुलिन की ज़रूरत है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से इंसुलिन लेना बंद कर दिए थे, लेकिन अब अचानक से वो इंसुलिन की मांग कर रहे हैं। ये इसी को लेकर के कंट्रोवर्सी बन गया है। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि तिहाड़ जेल प्रशासन के पास कोई शुगर का एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है। तिहाड़ का कहना है कि मेरे पास पूरी व्यवस्था है। ये दोनों के बीच तकरार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगाती है कि जेल मैनुअल में दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, उसी ने इस बात को कहा कि कैदी के लिए प्राइवेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकारी डॉक्टर अवेलेबल कराए जाएंगे। अब ये बात आती है इसमें ईडी के कूद जाने की। आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की कि मुझे मेडिकल की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कोई डॉक्टर हैं दक्षिण भारत के जिनका इलाज अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उस डॉक्टर से, उस चिकित्सक से हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए, लेकिन तिहाड़ जेल कराने को तैयार नहीं है। तो जो मामला है वो सिर्फ 2 जगह पर अटका है। एक तो इंसुलिन को लेकर सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है और इंसुलिन के मामले में जेल का अपना कहना है, ईडी का अपना कहना है, आम आदमी पार्टी अपनी बात रख रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें कूदकर अपनी बात रख रही है। तो ये इतनी तरफ से ये बातें रखी जा रही हैं अरविंद केजरीवाल के इंसुलिन लेने न लेने, देने न देने, चिकित्सक कौन होगा, इस सब पर जो है पूरा का पूरा माहौल तब गरमाया हुआ है जब देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से कि प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। 102 सीटों पर मतदान देश के अंदर हो चुका है। अब हम आते हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में। आम आदमी पार्टी जब इस तरह के आरोप लगाए तिहाड़ जेल पर, तो तिहाड़ जेल के प्रशासन तो बाद में, पहले ईडी उसमें कूद पड़ी और ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल बात नहीं मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो बात कही जा रही है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर किसी को शुगर है और शुगर लेवल बढ़ रहा है तो ये हानिकारक होता है। लेकिन केजरीवाल के तरफ से कहा जाता है कि 2 या 3 बार
थोड़े आम के मात्रा घर से आए, शुगर फ्री मिठाई आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाज़ार में इन दिनों शुगर फ्री मिठाई अवेलेबल है, शुगर फ्री तमाम चीज़ें खाने की मिलती हैं, क्योंकि हमारे देश में कई करोड़ लोग शुगर से पीड़ित हैं। इसलिए कंपनियां भी, अलग अलग कंपनियां बहुत सारी खाद्य पदार्थ ऐसी बनाती हैं जिसे शुगर फ्री करती हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति शुगर फ्री मिठाई या कुछ भी ले सकता है, चाय भी ले सकता है। अब बात आती है केजरीवाल का एक और भी कहना है कि डॉक्टरों का कहना है कि जब शुगर लेवल गिरता है तो उस वक्त चॉकलेट या मीठे पदार्थ लिए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हाइपो हो रहा है, शुगर लेवल किन्हीं कारणों से अगर काफ़ी नीचे डाउन हो रहा है, गिर रहा है, 60 से नीचे आ रहा है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको चॉकलेट खाना चाहिए, आपको मीठी चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि आपका शुगर लेवल तुरंत ऊपर जाए, नहीं तो ये फिर जानलेवा हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन बनते हैं। अगर शुगर लेवल बहुत ऊपर जाता है तब भी जानलेवा होता है, और बहुत नीचे चला जाए तब भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। ये तो बातें हैं खाने की, लेकिन अब ये नहीं समझ में आता कि अरविंद केजरीवाल के घर से कोर्ट के आदेश पर उनका भोजन जाता है, तो जेल मैनुअल के हिसाब से जेल को उसका लेखा जोखा रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए खाने में क्या आया है घर से, अरविंद केजरीवाल क्या खाने जा रहे हैं आज, और उन्होंने क्या क्या किस टाइम कौन सा भोजन किया, ये तो जेल के रिकॉर्ड में होना चाहिए। लेकिन इस बात को कह कौन रहा है? इसको ईडी कह रही है, जिससे कि ये कहर बरपा हुआ है और तू मैं का माहौल हो गया है। इसमें ईडी को सबसे पहले ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि आखिर वो क्या खा रहे हैं। ईडी को कैसे पता कि वो अरविंद केजरीवाल क्या खा रहे हैं? ईडी का मामला नहीं बनता, ये तो जेल का मामला बनता है। जेल अधिकारी इस बात को कोर्ट में कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ईडी कह रही है। यानी ये साफ है कि ईडी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की राहत मिले, या वो स्वास्थ्य को लेकर मिले, चिकित्सक को लेकर के मिले, या दवा को लेकर के मिले, भोजन को लेकर के मिले, या उनको बेल हो। ईडी तो पहले निगाह में यही चाहती है। लेकिन यही ईडी अगर देखा जाए तो जो लीकर मामले का जो मेन आरोपी है नैयर, उसके ऊपर तब मेहरबान हो गई थी जब वो सरकारी गवाह बना और उसको कमर दर्द यानी बैक बोन में जो दर्द थी उसी के मेडिकल बैकग्राउंड पर जमानत मिल गया और आज वो जेल से बाहर है। वहीं अगर देखा जाए तो हरियाणा का रहने वाला राम रहीम, जिसको आप जानते हैं काफ़ी विवादों में है, उसके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन वो बार बार वो पैरोल पर बाहर आ जाता है। लेकिन केजरीवाल पैरोल पर बाहर नहीं आ सकते। केजरीवाल को दवा की फैसिलिटी नहीं मिल सकती। इसलिए नहीं मिल सकती कि केजरीवाल की पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखी है, इसलिए उनको राहत नहीं मिल सकती। लेकिन राम रहीम को मिलेगी और राम रहीम को 40-40 दिन का पैरोल मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है और कई दफ़ा मिल चुका है। आज भी वो पैरोल पर बाहर है। ये बात अलग है कि राम रहीम पर ईडी कार्रवाई नहीं की है और अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने काम किया, ईडी ने केस किया और ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये प्रश्न बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो खाना खाते हैं ईडी उसको देखती है, उसको गिनती है? यानी अरविंद केजरीवाल कितनी टोकरी आम खा गए, कौन सी मिठाई खा गए और कितने गुलाब जामुन खा गए, कितने जलेबी खा गए, कितने रसगुल्ले खा गए और इतनी ज़्यादा मात्रा में आम खा गए जिसको ईडी गिनने के लिए बैठी हुई है। पूरा जेल प्रशासन गिन रहा है। ये एक सवाल है। अरविंद केजरीवाल पूड़ी खा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आलू खा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं। सब लेकर लब्बो लुआब ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल
इतने नासमझ और नादान हैं कि वो आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, आलू की सब्जी खाएंगे और सिर्फ इसलिए खाएंगे कि उनकी तबीयत बिगड़ जाए, उनका शुगर लेवल इतना अधिक हो जाए और उनको मेडिकल बैकग्राउंड पर जमानत मिल जाए। तो क्या अगर अरविंद केजरीवाल को मेडिकल बैकग्राउंड पर जमानत मिल जाएगी तो अरविंद केजरीवाल कोई जनसभा कर सकते हैं? ऐसा कदापि नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही सातिर है, लेकिन इसमें सातिर अरविंद केजरीवाल से कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार कहाँ से मिल गया कि वो किसी सज़ा याफ्ता या मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जेल में बंद है, अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, तो फिर डॉक्टरों की बचाओ, जेल की बचाओ, ईडी के बचाओ में भारतीय जनता पार्टी का कूदना ये समझ नहीं आता। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें कूदती है तो फिर यही कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है, अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है, चुनाव तक तो फिलहाल उनको जेल में ही रहने देना चाहती है और कोई ना कोई साजिश जरूर रच रही है। अगर इसकी बात को ध्यान से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है वो काफ़ी कुछ हद तक सत्य साबित होता है और ऐन चुनाव के वक्त इतना बड़ा हंगामा बरपा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। आम आदमी पार्टी लगातार प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो ईडी को, तिहाड़ जेल को और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है और कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की जेल के अंदर मौत हो जाए, इसके लिए उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।